उसके बारे में आपने देखिए साहब, घटनाओं को लेकर अभी क्या होता है, ये लोग आउटसोर्समेंट ठेके के माध्यम से तो अभी इसमें उनसे करी रही है, शासन से चर्चा होगी, सारी बातों पर भी चर्चा होगी। मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि बिल्कुल होगा साहब, इसमें ऐसा है जब हमारी चर्चा के लिए बुलाया जाएगा तो जब सभी क्लियर होगा तो हमारी शासन जो उसमें ये मांग रहेगी कि इन लोगों को भी जो नियमित कर्मचारी है उनके समान इनको भी अधिकार दिए जाए। उनका बीमा जो अभी 4 लाख रुपये उसको 15 लाख से 20 लाख किया जाए, सामूहिक बीमा कराया जाए। सामूहिक बीमा कम खर्चों में होता है, सामूहिक बीमा कराया जाए। और भी जो उनके जो हमारे जो नियमित कर्मचारी मिलता है उसके लिए हम इनसे उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे विगत दिनों में हमारी कंपनी में बात हुई पश्चिम क्षेत्र में, तो भारतीय सीएम साहब ने ये कहा था कि इन लोगों को टूल्स वगैरह जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहे थे। उसके लिए तो उन्होंने कम से कम यहाँ पर कंपनी क्षेत्र में ये बोला था कि अब जो हमारे वाइस कर्मचारी हैं उनको भी टूल बॉक्स वगैरह दिए जाए जो कर्मचारियों के हाथ में जो उसको लेकर हमने लगातार चर्चा रखी और इस बात के लिए हमने सीजीएम और कंपनी को लगातार पत्राचार के माध्यम से तकनीकी संघ ने इस मांग को उठाया है, परंतु कंपनी प्रबंधन भी इन मांगों को लेकर कभी गंभीर नहीं हुआ है। क्योंकि अब जब कार्य बहिष्कार हो गया है सारे लोग अब इस पर चिंतित होना शुरू हुए हैं। आपके कर्मचारियों को देखा में ऐसा है, हमारा शुरू से लगातार हम ये मांग कर रहे हैं सुरक्षा के साधन तो दिए जाएँ तब तो इस्तेमाल करेंगे। तो आप मांगो पहले भैया मांग ली हमारे पास लगातार सारे पत्राचारों की काफी है हमारे पास। विगत 2 साल से लगातार हमारे जो सुरक्षा उपकरण है उनके लिए लगातार हम के माध्यम से हमारे पत्राचार कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो साहब कुछ नहीं लग रहा है, हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों को लेकर हमें लिखित में कोई बात या कोई समझौता नहीं करता है तब तक के लिए कार्य बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा। देखिए मेरी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं ये कर्मचारी जो है काफ़ी ठीक समय से जो हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों की मांग कर रहे हैं। तो सरकार जो है जो विद्युत के नाम पर अपनी कंपनियों से मोटी कमाई कर रही है, परंतु जो कर्मचारी हैं उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं और इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को चाहिए तत्काल को बुलाए और सारे कर्मचारी जो हैं जो सरकारी कंपनी में होने के बावजूद भी जो कानून के अनुसार आपका मुआवजा मिलना चाहिए, जो इनको वेतन मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कुछ नहीं मिलती हैं। और इसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं समर्थन के लिए मैं इन सबको शुभकामना देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि जब तक डटे रहे मैदान में सरकार छूट न जाए। धन्यवाद। आपके परिवारों की जो आवाज़ को उठाएंगे वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और ये गरीब ये बेचारे पूरा कर रहे नाम चलता है। तो तभी से पीड़ा उठाया था। अब आउटसोर्स की आवाज़ हम स्वयं बनेगी, तब से इस प्रदेश के अंदर आंदोलन खड़ा किया और आज यह स्वरूप लिया है कि जहाँ देखोगे वहाँ एक जन सैलाब मिलेगा आउटसोर्स से। ये बड़ी ये बात अरे आ जाओ भाई, नागपुर है भाई, आ जाओ इधर आओ धर्मन भाई खड़ो है। हाँ ठीक है, आ जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ, पदाधिकारी तुम लोग इधर आओ। कि जहाँ पर जोखिमपूर्ण कार्य होते हो, जहाँ पर जान जाने का खतरा हो, ऐसे विभाग में आप ठेकेदारी में चला रहे हैं। इसका भी ये बात जो था जब
ना? अच्छा, और आप? शिव राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश महास्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन। अच्छा जी। आउटसोर्स। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए? सर 20 साल हो गए। अच्छा, तब से आप आउटसोर्स में ही हैं? जी सर, आउटसोर्स में पहले क्या होता था सर, जब हम 2002 में इस विभाग में आए तो हमें ये बोला गया था कि आप मस्टर कर्मी के रूप में यहाँ काम करो। बाद में ये पता चला कि आप दैनिक वेतन भोगी हो। खैर जो भी था, लेकिन एक सिस्टम जो मुझे समझ में आ रहा था उसमें वो ये था कि वाउचर पर साइन होते थे, रेवेन्यू टिकट लगाया जाता था, तो हमें भी ऐसा एहसास होता था कि नहीं यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है यहाँ हम लोगों का कम से कम आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर हमारा भला होगा, क्योंकि यदि रेवेन्यू टिकट लगाया जा रहा है, वाउचर पर साइन हो रहे हैं, तो कुछ तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और चूंकि जो नियमित कर्मचारी थे उस समय, वो हमें बताते थे कि हमें 5 साल बाद परमानेंट किया, हमें 8 साल बाद परमानेंट किया, तो हमें भी शुरुआत में यही लगा कि यदि इन्होंने 5-5, 8-8, 10-10 साल निकाले हैं तो हमें भी सरकार इसी तरह नियमित करेगी, और उसी आस में हम लोग इस विभाग में नौकरी कर रहे थे। लेकिन सन 2009 में बिजली विभाग में अचानक से ठेकेदारी प्रथा का चलन शुरू हो जाता है। उस समय प्रत्येक जोन पर 4-4, 5-5 आउटसोर्स कर्मचारी थे। हमारी ताकत बहुत कम थी। उस समय हमने आंदोलन जरूर किया, लेकिन हमारे आंदोलन को कुचल दिया गया, और नेतृत्वकर्ता होने के नाते मुझे इस विभाग से 28 महीने नौकरी से बाहर रहना पड़ा। हमारा बस यही कहना है कि जो विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं, इन्हीं के कर्तव्यों के बल पर प्रदेश में प्रतिष्ठा पाई है। संपूर्ण विश्व में मध्य प्रदेश का अपना एक मान है। यदि बिजली कर्मचारियों ने इतनी मेहनत प्रदेश की प्रतिष्ठा के लिए की है तो उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और एक ही विभाग में अलग अलग वर्ग नहीं बनेगा। जिस तरीके से मंडल हुआ करता था, मंडल में जो व्यवस्थाएं मिलती थी, प्रदेश के जनता को भी सस्ती बिजली मिलती थी, कर्मचारियों के भी अधिकार सुरक्षित थे। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी, क्या गलत नज़र पड़ी किसकी, इस परिवार का निरंतर विखंडन का दौर हुआ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। न कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हमारे विभाग का काम सही तरीके से चले, क्योंकि काम करवाने के लिए कर्मचारियों की भावनाओं का, कर्मचारियों के परिवार का, कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा होना भी जरूरी है। ये एक गलतफहमी है कि सिर्फ इंजेक्शन देकर सेना को जंग में उतार दो। आज हमारा बिजली कर्मचारी इसी स्थिति में जी रहा है। उसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी ठीक ढंग से हो नहीं पा रही है। स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है जो आज जनभावना के तौर पर उभर कर आज बिजली प्रबंधन के सामने खड़ी है। अब प्रबंधन को तय करना है जो विभाग को गति देना चाहते हैं या उसकी दुर्गति देना चाहते हैं। आप देखिए कि जो निचले स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग हैं, जो खंभे पर चढ़ते हैं, बिजली सुधारते हैं, सब स्टेशन पर बैठते हैं, घर घर जाकर सारी मेहनत करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो है वो वंचित वर्ग में रखा गया है। और जानबूझकर ये जो कंपनियां बनाई गई थी, मंडल को तोड़कर कंपनियां बनाने का उद्देश्य था कि धीरे धीरे इन कंपनियों को खंड खंड बिखेर कर उनको निजीकरण में सौंप कर जनता को लूटो और दूसरी तरफ कर्मचारियों का शोषण करो। और इस शोषण के कारण देख रहे हैं आप किस प्रकार से लोग शोषित, जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है वो सबसे ज़्यादा शोषित है, दैनिक वेतन में काम कर रहा है, आउटसोर्स में ठेके पे काम कर रहा है। जबकि इन सबको सबसे पहले सारी की सारी कंपनियों को और सारी की सारी प्रबंधन को और सरकार को चाहिए ताकि सबसे पहले तो नियमित करता उनको नियमित वेतन मान दे, ताकि न केवल ये लोग जो आज मध्य वर्ग में पहुँच चुके हैं, इनकी सबके ऊपर 30-40 साल होने जा रही है, 20 साल उन्होंने अपनी कंपनियों में सेवा दी है, और अभी भी ये जो है दैनिक वेतन भोगी के रूप में, मास्टर के रूप में, ठेके के रूप में काम कर रहे हैं। और इनका जो शोषण किया जा रहा है उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। और इन सबको सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है विद्युत मंडल की, जिसको आप कंपनियों, ट्रेडिंग कंपनियों और पारिश्रमिक कंपनियों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, छोटा कर्मचारी जो है उसको सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही, उनको शोषण किया जा रहा है, तो तत्काल रोका जाए। और जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन अपने जो इनके अधिकार हैं उनकी मांग के लिए चल रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और शासन इन सबका शोषण करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का, अडानी, टाटा, बिरला को सौंप कर इनका और शोषण करना चाहता है। दूसरी तरफ
पिछले 4 महीने से पूरे प्रदेश की जनता को बिजली के बिल नहीं दिए गए हैं और उसका भी शोषण का कारण है कि वो आगे आने वाले 5-6 महीने के बाद में क्योंकि उनको बिल नहीं मिलने चाहिए वसूली करेंगे और दूसरी तरफ इन कर्मचारियों का जो शोषण किया जाए तो तत्काल रोका जाना चाहिए, सरकार को समझे और तत्काल सबको नियमित करे क्योंकि ये विद्युत मंडल की विद्युत कंपनियों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो घरों की बिजली से लेकर टावर पर चढ़ने तक का सारा काम करते हैं। सरकार को समझे। धन्यवाद।